और अगर साउथ अमेरिका के बारे में बताएं तो जैसा कि एक टाइम रहा है कि पूरे दुनिया में यूरोप के साम्राज्य रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य रहा है। तो ये पूरे इतने जहां पे ग्रीन इलाका साउथ अमेरिका में आपको दिख रहा है, ये पूरा स्पेनिश कंट्रोल में था। तो अब एक टाइम था कि फिर आजादी की लड़ाइयां शुरू हुई, तो फिर स्पेन के लोगों को हटना पड़ा और फिर वहां पे अलग अलग देश बनाए गए, और ये है डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस के अलग अलग साल। तो जैसे कि अगर हम चिले की बात करें तो 1808 में चिले आजाद हो गया था, यानी कि स्पेनिश लोग चले गए थे और चिले एक देश बन गया था। तो ये सब अलग अलग, ये 1800s हमें काफी कॉमन दिख रहा है यहाँ इधर के नेशन कि 1800s में ये आजाद हुए। तो स्पेन से कितने देश आजाद हुए अगर हम ये लैटिन अमेरिका की बात करें तो पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब आजाद हुए स्पेन से। पोर्चुगल से आजाद हुआ ब्राजील, नीदरलैंड से आजाद हुआ सूरीनाम, यूके से आजाद हुआ गुयाना। तो ये सब जितने ये सब छोटे छोटे देश बनाए गए, काटे गए और ये सब आजाद हुए। तो हम बात करते हैं चिले की। तो चिले, यहाँ इस देश की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर एक टाइम था जब स्पेन बाहर के लोगों का राज हुआ, यूरोप का राज हुआ, फिर यहाँ आजादी का आंदोलन चला और फिर इन्होंने आजादी हासिल की। आजादी हासिल करी तो ये भी अपने नेशनल हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी स्पेनिश लोगों के खिलाफ। अब चिले जब एक देश बन गया तो यहां से शुरू होती है जो पिनोशे की कहानी, कि डिक्टेटर पिनोशे जो दुनिया के सबसे कह लीजिए बदनाम डिक्टेटर्स में से। तो शुरुआत होती है यहाँ पे। हमने देखा कि 1900s वो टाइम था एक ऐसा जब दुनिया बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रही थी सोशलिज्म के ख्यालों से, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के ख्यालों से। और सोशलिज्म कम्युनिज्म के ख्यालों से जब दुनिया इन्फ्लुएंस हो रही थी तो यहीं पे ऐसे एक लीडर चिले में उभर रहे थे जो कि सोशलिस्ट, जिनका नाम था एलेंडे, जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। एलेंडे का ये कहना था चिले जो साउथ अमेरिका के जो पूरा एरिया है, यहाँ पे अमेरिका की कंपनीज काम करती थी, खूब प्रॉफिट कमाती थी और सारा का सारा प्रॉफिट अमेरिका भेज दिया करती थी। चिले के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं काम किया करते थे लोग। तो एलेंडे का ये कहना था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनको नेशनलाइज कर देना चाहिए, नेशनलाइज इंडस्ट्रीज, और एक कम्युनिस्ट या एक सोशलिस्ट समाज बनाना चाहिए। सोशलिस्ट समाज का क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब ये होता है कि वहां की, वैसे तो सोशलिज्म जो ख्याल है, समाजवाद, वो वक्त के साथ अलग अलग बदलता रहता है। 1900s की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि सरकार जिम्मेदारी लेगी, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन की जिम्मेदारी, हॉस्पिटल्स बनाने की जिम्मेदारी, उनको जॉब्स देने की जिम्मेदारी और समाज में इक्वालिटी लाने की जिम्मेदारी, ये सब चीजें सरकार की जिम्मेदारी है। तो एलेंडे का ये कहना था कि हमें एक समाजवादी एक समाज बनाना है, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना है कि हमारे देश को फायदा हो और ये अमेरिका की जो कंपनीज लूट रही है हमारे देश को, ये बंद हो। तो ऐसे करके ये चुनाव इन्होंने लड़ा और 1970s में चुनाव जीत भी गए। और जैसे ही ऐसा हुआ कि साउथ अमेरिका में एक ऐसा देश जहां पे सोशलिस्ट सरकार बन गई, तो अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि अगर ये देश में समाजवाद सरकार बन गई और ढंग से काम कर लिया, तब तो ये जो सोशलिज्म है ये हर जगह फैल जाएगा। सोशलिज्म के और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं, तो ये सारे देश सोशलिज्म के एस्पेक्ट पे आ जाएंगे और ये सारे के सारे देश जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर देंगे कि हमारे देश में जो इंडस्ट्री है ये हमारे देश की इंडस्ट्री है, नेशनलाइज कर दिया। ठीक है,
तो जैसे कि एग्जाम्पल के सेंस में बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में भी जो आजादी के बाद जो सरकारें बनी सोशलिस्ट ख्यालों की थी। तो आज के टाइम पे हम जैसे देखते हैं कि ट्रेन जो रेलवेज है वो पूरा रेलवे भारत सरकार ने ले लिया। जो एयर इंडिया था वो भारत सरकार ने ले लिया और कि वो सस्ते में कर रहे हैं और वो सरकार इन चीजों का ध्यान रखती है। तो ये सब चीज, तो एलेंडे की इन सब चीजों के चलते अमेरिका के कान बिल्कुल ऐसे वो थे कि यार ये इस आदमी को रोकना है। तो इस आदमी को रोकना है तो अमेरिका ने क्या करना शुरू किया, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू किए। अब चिले नया नया थोड़े टाइम पहले आजाद हुआ है और किसी भी इमर्जिंग देश को पैसा चाहिए होता है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, उसे पैसा उधार लेना पड़ता है। बहुत सारा सामान दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। जो सामान आपके देश में नहीं है वो बाहर से मंगाना पड़ता है। अमेरिका ने लगा दिए चिले पे सैंक्शंस कि चिले को कहीं से भी बाहर के इलाकों से मदद नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें होने लगी जिसके चलते चिले अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था सोशलिस्ट लीडर की वजह से। तो इसके चलते क्या हुआ, एलेंडे ने कई सारे ऐसे आर्मी के लोगों को भी, अपने मिलिट्री के लोगों को भी अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। इसी में जो इन्हीं मिलिट्री के लोगों में एक थे कार्लोस प्रैट, जो कह लीजिए सेना के सेनापति के तौर पे कह लीजिए बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल। तो कार्लोस प्रैट के साथ ही फिर ये थे पिनोशे, ये जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। तो इन्होंने भरोसा करके पिनोशे को भी रखा, ये भी एक मिलिट्री मैन, और ये सब लोग काफी लॉयल रहे। अमेरिका पूरी कोशिश में था, अमेरिका और सीआईए की, इनको एलेंडे को हटाया जाए। तो अमेरिका का जो सीआईए है, इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट और इन सब ने मिलकर ये किया कि जो मिलिट्री के लीडर्स थे, मिलिट्री के कमांडर्स, उनसे मिलिट्री कू कराया। तो 11 सितंबर 1973 इस दिन चिले की ही सेना ने अटैक कर दिया, चिले की ही पार्लियामेंट पे। ये जो धुआं धुआं वाली फोटो आप देख रहे हैं, चिले की पार्लियामेंट पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। चिले की आम सड़कों पे बॉम्ब गिरा रहे हैं, और बॉम्ब कौन गिरा रहा है, चिले की ही आर्मी। बहुत अजीब सी बात है कि मतलब ये वैसी बात हो गई कि जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिकन हैं और व्हाइट हाउस में अमेरिका की सेना ही जाके बॉम्ब गिरा रही है। मतलब अपने देश की सेना अपने देश की पार्लियामेंट पे बॉम्ब गिरा रही। बहुत अजीब सी बात थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। और जाहिर सी बात है ये सब कुछ हो रहा था एलेंडे को हटाने के लिए, और एलेंडे अपने प्रेसिडेंट्स ऑफिस में डट के मुकाबला करते रहे। ये रियल फोटोग्राफ, और 2-3 दिन तक लड़ाई इस तरीके से चली है। फाइनली अब कितनी देर तक ये मुकाबला कर लेते, तो चिले की सेनाएं घुसी हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और एलेंडे बाद में फिर मारे गए या फिर मरे हुए पाए। अब कई लोग का कहना है एलेंडे ने खुद को गोली मारी, कई लोग का कहना है कि मिलिट्री के लोगों ने अपने राष्ट्रपति को मार दिया। और इस चीज को कहते हैं मिलिट्री कू, कि आर्मी की मदद लेके आप सरकार को हटा दे। और ये मिलिट्री कू किया था अमेरिका के सीआईए ने मिलके। और इसके बाद ये जितने भी मिलिट्री लीडर्स थे, मिलिट्री जो जनरल्स थे, 4 मिलिट्री जनरल्स, उनका राज, जिनमें से एक ये पिनोशे भी थे। ये जो पिनोशे, इनमें से 4 में से एक ये भी थे। और इन्होंने जब पिनोशे का राज हुआ तो अब सबसे पहली चीज तो कि सरकार, प्रेसिडेंट को आपने मार दिया, हटा दिया, तो अब लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो चिले में रिप्रेशन शुरू हुआ, रिप्रेशन ऑफ पीपल। तो चिले में जो स्टेडियम था वहां पे लोगों को, सारे लोगों को, जो चिले के समर्थक थे और जो आम लोग भी, उनको इकट्ठा कर लिया गया। लाइन से खड़े करके किसी को गोली मार दी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। ये सब चलता रहा। इस पूरे जो कई अगले कुछ महीनों तक लोगों को बेतरतीब मारा गया है, लोगों के अंदर डर बैठाने के लिए कि जो हो रहा है होने दो, मुंह मत खोलो। और इस चीज को कैरवान ऑफ डेथ ये टर्म दिया जाता है चिले के इतिहास में। जो ये थे प्रैट,
जिनका मैंने जिक्र किया, जो हाई रैंकिंग कार्लोस प्रैट, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, ये देश छोड़कर चले गए अमेरिका, और वहां पे भी इनकी कार में बॉम्ब ब्लास्ट करा के इनको मार दिया गया। तो सब पब्लिक देख रही है कि पिनोशे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिक्टेटर बनके। और इन्होंने, पिनोशे ने लास्ट में बाकी जो मिलिट्री के लोग थे उनको भी हटा दिया, डिक्टेटर बन के पूरी पावर अपने पास रखी। और इसके बाद इन्होंने, पिनोशे, जो और भी साउथ अमेरिका की बात करें तो और भी डिक्टेटर्स हैं, ब्राजील, बोलिविया, पैराग्वे, हर जगह के डिक्टेटर्स को मिला के 1976 में इन्होंने एक यूनियन ऐसा बनाया, और ये जिसका डायरेक्टिव था कि साउथ अमेरिका में जितने कम्युनिस्ट हैं, जितने सोशलिस्ट लोग हैं, उनको खत्म कर देना, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, तो इन लोगों को खत्म कर देना। और फिर हजारों लाखों लोग मारे गए। अच्छा, पिनोशे के राज में इकोनॉमी को चेंज किया गया। तो ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जो लड़कों की, इनको कहा जाता है शिकागो बॉयज। ये सब इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए सब लड़के हैं, और इन्होंने किस तरीके से कई सारे रिकमेंडेशंस दिए इकोनॉमी के लिए। चिले की इकोनॉमी में अगर हम देखें तो जब पिनोशे का राज हुआ तो चेंजेस क्या क्या थे। पिनोशे ने हर चीज प्राइवेटाइज कर दी। प्राइवेटाइज, अगर आप सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उन एस्पेक्ट्स में एक एस्पेक्ट ये जरूर है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा करे वैसा करे। लिंडे प्रेसिडेंट सोशलिस्ट, पिनोशे पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, वो भी अमेरिका के कह लीजिए कि पपेट। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों फिलॉसफीज में ये होता है कि सरकार अपने पास रखेगी रिसोर्सेज को और उन्हें नागरिकों के इस्तेमाल में देगी। और जबकि कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में क्या होता है, हर चीज को प्राइवेट कर दो। तो चिले में हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन अब चिले में जब कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है तो अमेरिका ने बहुत मदद करी। अमेरिका के बैंक्स ने बहुत पैसा दिया, बहुत फंडिंग दी चिले को। और जब चिले को खूब फंडिंग दी गई तो चिले ने इंडस्ट्रीज लगी और चिले में इकोनॉमी बेहतर हुई। नो डाउट इसके बुरे परिणाम भी देखे गए कि रिसेशन देखा चिले ने, बहुत डाउन टाइम भी देखा, लेकिन फिर भी इकोनॉमी बेटर हुई। और यही एक इकलौता कुछ एक जो टूटा ठीक ठाक सा काम पिनोशे के नाम पे आता है। तो अब पिनोशे 1988 तक डिक्टेटर रहे। अब 1988 तक आते आते, मतलब इन्होंने जब डिक्टेटर बने तो इन्हें 8 साल का टाइम मांगा था। 8 साल का टाइम लिया था कि अगले 8 साल मैं प्रेसिडेंट। अब 8 साल कंप्लीट हो गए। 1988 में दोबारा से ये हुआ कि चलो अब इनका टाइम कंप्लीट हो गया 8 साल, तो अब दोबारा से री इलेक्शंस होंगे, या यूं कह लीजिए रेफरेंडम फॉर पिनोशे। रेफरेंडम फॉर पिनोशे कि क्या आप लोग को पिनोशे का राज पसंद है कि नहीं। अगर पसंद है तो यस, नहीं पसंद है तो नो। और इस रेफरेंडम का जब रिजल्ट आया तो पिनोशे हार गए। इतना 8 साल में झेल लिया था लोगों ने कि इकोनॉमी थोड़ा बेटर करने के बावजूद लोगों ने पिनोशे को हटाना पसंद किया। पिनोशे ने स्टार्टिंग में तो इस रेफरेंडम को मना कर दिया कि ये सब झूठ है, गलत है, पूरे गलत तरीके से हुआ है। लेकिन फिर बाद में अमेरिका का जब एक प्रेशर पड़ा कि नहीं, जो लोगों का वर्डिक्ट है आपको मानना पड़ेगा, तो पिनोशे ने पब्लिकली, इस तरीके से रियल फोटोग्राफ है, पब्लिकली आके इस चीज को माना कि हाँ मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ ये जो मेजॉरिटी का वर्डिक्ट है। और फिर इसके बाद अगले लीडर जो चुने गए चिले के, ये थे पैट्रिशियो एल्वे। और ये पिनोशे ने, लेकिन हाँ, जाने से पहले पूरी इम्यूनिटी ले ली थी। पिनोशे ने कहा था कि मैं सेनेटर रहूंगा। पिनोशे का फ्यूचर, डिक्टेटर से हटने के बाद पिनोशे ने अपना फ्यूचर क्या रखा, इस चीज की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि मैं सेनेटर रहूंगा। एंड दूसरी चीज, फ्री फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। मुझे मेरे काले कारनामों के लिए कल को
कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए मेरे ताकत छोड़ने के बाद, फ्री फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये पिनोशे के ये थी कह लीजिए कि शर्त। लेकिन अब पिनोशे थोड़ा बुढ़ापे की तरफ भी आ रहे थे। अब इसके बाद जब इनका ब्रिटेन जाना होता रहा, और यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। स्पेन के एक जज थे, बाल्टासार गार्जोन, ये एक स्पेनिश जज है। और स्पेन के कई सारे लोग, जब चिले में रेवोल्यूशन चल रहा था और प्रोटेस्ट हो रहे थे पिनोशे के अगेंस्ट, तो स्पेन के कई सारे लोग वहां पे इन्होंने पिनोशे के खिलाफ बोला था, और वैसे भी कई सारे स्पेनिश लोगों को मरवाया था, गायब करवाया था पिनोशे ने अपने ऑफिस के टाइम। तो स्पेनिश जज ने ये अदालत, एक इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसके चलते, इन्होंने फैसला दिया कि पिनोशे को गिरफ्तार किया जाए। पिनोशे को गिरफ्तार करने की बात हुई, लेकिन फिर अब क्योंकि इतने बड़े डिक्टेटर रहे और ये सब चीजें, तो इनको फिर इतनी कोई खास सजा दी नहीं गई, हेल्थ रीजंस के चलते, इनकी हेल्थ खराब है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर इसके बाद थोड़े टाइम के बाद चिले की ही जो एक अदालत ने इस चीज को, लोग केस करते रहे, तो फाइनली इस चीज का रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करेगी कि कितने लोग मरे। 35,000 से ज्यादा, ये तो ऑफिशियल काउंट है, रियल काउंट ना जाने कितना हो। 35,000 से ज्यादा लोग को मारा गया था पिनोशे के राज में। और ये लोग पढ़े लिखे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग रहे, और जर्नलिस्ट लोग, जज लोग, लॉयर, ऐसे लोग कि जो पिनोशे के खिलाफ थे। इनको टॉर्चर कर करके मारा है, औरतों का रेप करवा करवा के मारा है, आदमियों को कीले उनके गले में डाल डाल के मारा है। तो मतलब बहुत बुरे हाल। और इसके बाद ये जो कार एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए भी इनको दोषी पाया गया। तो फाइनली पिनोशे को सजा मुकर्रर करी गई, लेकिन उसी टाइम के आसपास 2006 में इनका हार्ट अटैक हुआ। और पिनोशे मौत के बाद क्या, ताकत से हटने के बाद से ही कह लीजिए, वैसे भी हर कोई जानता था कि कितने बड़ा ये राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, लेकिन इतिहास में ये सबसे बदनाम नामों में एक पिनोशे है। और बदनाम के कई रीजन है। पहली चीज तो शुरुआत में अगर हम देखें तो एलेंडे के बहुत विश्वास वाले ये रहे पिनोशे, कि एलेंडे को बहुत भरोसा था कि पिनोशे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और पिनोशे ने धोखा दिया अपने प्रेसिडेंट को, और पिनोशे के अंडर में ही प्रेसिडेंट को हटाया गया। और पिनोशे जब डिक्टेटर बने तो फिर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो ये पिनोशे की कहानी रही। और इस चीज से आपको काफी सारे सबक मिल सकते हैं डेमोक्रेसी के, कि किस तरीके से लोग और क्यों डेमोक्रेसी को चाहते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स